नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल, गोला बाजार, गोरखपुर से आज हम सभी लोग अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद नामक शीर्षक का अवलोकन करेंगे। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि वाक्य के भेद वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कक्षा 9 की किताब या कक्षा 9 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखा गया है। वही रचना के आधार पर वाक्य के भेद क्लास 10वीं के पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो अर्थ के आधार वाक्य के भेद को देखने से पहले हम यह जाने कि वाक्य क्या होता है, वाक्य किसे कहते हैं। तमाम तरह के प्रश्न हमारे दिमाग में उत्पन्न होते हैं। या फिर वाक्य क्या होता है, वाक्य किसे कहते हैं, किन दशाओं में हम उसे वाक्य कह सकते हैं, वाक्य कहने के लिए क्या क्या होना चाहिए, किस चीज़ों की आवश्यकता होती है, इत्यादि बातें का जब हम प्रश्न बनाकर अध्ययन करेंगे तब हम यह जान पाएंगे कि वाक्य क्या होते हैं, वाक्य हम किसे कहते हैं। आइए वाक्य सबसे पहले देखें, वाक्य किसे कहते हैं। सबसे पहले वाक्य के बारे में देखें। फिर वाक्य में होता है सार्थक। कैसे शब्द हो? सार्थक। सार्थक शब्दों का समूह, सार्थक शब्दों का समूह, जो व्यवस्थित हो। कैसा हो? जो व्यवस्थित हो, जो व्यवस्थित हो, जो व्यवस्थित हो। आशय, आशय, यहाँ आशय का मतलब लिख लीजिए। और आशय स्पष्ट, करे, उसे क्या करते हैं? उसे वाक्य कहते हैं। जो आशय स्पष्ट करे उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब देखिए जैसे वह विद्यालय जाता है। क्या? राधा किताब पढ़ती है। प्रश्नवाचक। ठीक। वाह, बहुत अच्छा खेलता है। बहुत अच्छा खेलता है। इस तरह के वाक्य के उदाहरण होते हैं। देखिए सार्थक शब्दों का सही कर लें।
सार्थक शब्दों के होगा। क्या होगा? सार्थक शब्दों के का समूह, सार्थक शब्दों का समूह जो व्यवस्थित हो, सार्थक शब्दों का समूह जो व्यवस्थित हो, आशय स्पष्ट करे, उसे वाक्य कहते। आगे मोहन विद्यालय जाता है। क्या राधा किताब पढ़ती है? वाह वाह बहुत अच्छा खेलता है। इस तरह से हम देखते हैं। तो आज देखिए कैसे शब्द। अब प्रश्न होता शब्द क्या होते हैं, ठीक, समूह में कैसे बनते हैं, व्यवस्थित हम कैसे करते हैं, कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, परसर्ग चिन्हों का विशेषण लगाते हैं, सर्वनामी क्या रहता वहाँ लगाते हैं, सर्वनाम का, संज्ञा के भेदों का, किस तरह से हम उसको व्यवस्थित करते हैं। शब्द जो होते हैं सार्थक वर्णों के, अब ऐसे होता है शब्द क्या होते हैं, शब्द के बारे में जाने। सार्थक वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब इसको भी हम हटा दें तो चलेगा। ये भी होगा वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। जैसे अब सार्थक कैसे कहा कि क और क मिला देंगे कौन सा शब्द बनेगा, क कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। जब हम सार्थक में जाएंगे न और ल मिला देंगे तो हो जाएगा न, हो जाएगा म अल्लाह को मिला देंगे, म में न को मिला देंगे हो जाएगा मन, ब में सब मिला देंगे हो जाएगा बस, च में भ मिला देंगे तो क्या हो जाएगा। तो इस तरह से क्या कहते हैं, सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। और ये सार्थक शब्दों का समूह जो व्यवस्थित हो, आशय स्पष्ट कर दे, उसको हम वाक्य के नाम से जानते हैं। अभी अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, वह कितने होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर जो भेद होते हैं वाक्य के, वह 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, 8 प्रकार के, 8 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 प्रकार के होते हैं। तो पहला यदि हम लिखते हैं, आइए पहला यदि हम कहें तो विधानवाचक वाक्य क्या होता है, विधानवाचक। पहला लिखते हैं तो होता है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य जिसमें यह बताया जाता है, इसकी पहचान होती है कि इसकी पहचान किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थिति के विषय में, अथवा यानी कि स्थिति के विषय में कही गई बात क्या होती है,
विधानवाचक, ये कौन सी होती है? विधान। विधानवाचक वाक्य होता है, जैसे आप देखेंगे कि उदाहरण चंद्रमा चमचमाता, बगल बगल देखें, उदाहरण एक चंद्रमा चमचमाता है। दूसरा उदाहरण शीला अध्यापिका शीला अध्यापिका है। तीसरा देखिए, मुझे बाजार जाना है, मुझे बाजार जाना है। इस तरह से आप देखेंगे अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे। जैसे धूप में बड़ी गर्मी है, बादल बरसते हैं, धूप में बहुत गर्मी है, बादल गरजते हैं। इसके अलावा हम दूसरा भी हम देखें, लिख लीजिए, देखिए फिर से, विधानवाचक वाक्य किसी व्यक्ति अथवा स्थिति के विषय में कही गई बात विधानवाचक वाक्य के नाम से जानी जाती है। जैसे चंद्रमा चमचमाता है, शीला अध्यापिका है, मुझे बाजार जाना है। आइए दूसरा हम देखें, दूसरे यदि हम दूसरा देखते हैं तो विधानवाचक वाक्य मिटा दें। दूसरा हम देखते हैं निषेधात्मक, निषेधवाचक, या क्यों कहा जाए निषेधवाचक या निषेधात्मक। निषेधात्मक वाक्य, इन वाक्यों में किसी क्रिया का निषेध प्रकट होता है। इसमें क्या होता है? इस वाक्य में किसी क्रिया का निषेध प्रकट होता है। इस वाक्य में किसी क्रिया का निषेध प्रकट होता है। जैसे आप देखेंगे, मैं नहीं जा सकता। उदाहरण देखें, उदाहरण है, मैं नहीं जा सकता। मैं नहीं जा सकता हूँ। फिर आज दूसरा देखें, पहला हो गया। दूसरा उदाहरण देखें, दूसरा उदाहरण में आप देखेंगे, वो आज पढ़ने नहीं जाएगा। वह आज पढ़ने नहीं जाएगा। राधा एक गीत नहीं गाती है। सुरेश यहाँ नहीं है। रमेश काम नहीं, दिनेश काम नहीं करता है। इस तरह से आप इसमें देखेंगे तो निषेधात्मक वाक्य
इसमें आपको मिलेंगे। वही तीसरा देखें, तीसरा देखें, इसमें निषेध हो, किसी काम को करने की क्या हो, मनाही हो। इस बात में किसी क्रिया का निषेध प्रकट होता है। किसी निषेधात्मक बात करते हैं, जैसे मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं नहीं जा सकता हूँ, वो आज पढ़ने नहीं जाएगा, राधा ये गीत नहीं गाती, वह यह काम नहीं कर सकता, इत्यादि बातों से हमें यह पता चलता है इसमें निषेध किया जा रहा है, अर्थात रोका जा रहा है। वही आज्ञावाचक। तीसरा देखिए आज्ञावाचक, तीसरा आज्ञावाचक। आज्ञा वाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। इसमें आप देखेंगे इस वाक्यों में, इन वाक्यों में जैसे आज्ञावाचक वाक्य होते हैं, इन वाक्यों में होता क्या है, इन वाक्यों में आदेश, आदेश, आज्ञा, आज्ञा तथा निर्देश तथा निर्देश का बोध होता है। निर्देश का बोध होता है। उदाहरण देखिए, इन वाक्यों में आदेश, आज्ञा तथा निर्देश का बोध होता है। उदाहरण भी हम देखते हैं, यहाँ मतलब किए, जैसे पहला उदाहरण है, उदाहरण क्या उदाहरण है, यहाँ मत रुकिए। देखिए यहाँ मत रुकिए, और इस तरह से उधर शोर मत कीजिए, उधर मत जाइए, या उधर शोर मत कीजिए, उधर यानी उधर शोर मत कीजिए, उधर शोर मत कीजिए। तीसरा देखें, यहाँ से आइए, उधर खड़े हो जाइए, ठीक, वहां बैठ जाओ, पानी लेके आओ, बाहर चले जाओ, जैसे इस तरह के, ऐसे बाहर जाओ, बैठ जाओ। आप देखिए सभी वाक्य जो है कैसे, ये आज्ञा, इसमें आज्ञा के माध्यम से प्रेरित किया जा रहा है। ऐसे वाक्यों में हमें आज्ञा महसूस होती है, जिसको हम आर्डर देना अर्थात निर्देश जारी करना। देखिए कैसे आज्ञावाचक वाक्य, इन वाक्यों में आदेश, आज्ञा या निर्देश का बोध होता है, और इसमें आदेश, आज्ञा या निर्देश का बोध होता है। और ऐसे वाक्यों में व्यक्ति अपने दूसरे वाले व्यक्ति को, यानी सामने वाले व्यक्ति को जब निर्देश देता है, आदेश देता है, तो उसको हम आज्ञावाचक वाक्य के नाम से, जैसे उदाहरण देखेंगे, यहाँ मत रुकिए, कर यहाँ मत रुकिए, फिर कर उधर शोर मत कीजिए, उधर शोर मत करो, फिर बाहर जाओ, बाहर जाना
फिर बैठ जाओ, इन सब चीज़ों में निर्देश आज्ञा कहीं कहीं आपको दिखाई देती है। तो आज हम इन तीन का अध्ययन करेंगे और कल बचे हुए जो भाग हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद के जो और जो भेद हैं उनका हम अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।